तो मांगा मैंने तो कैसे हो भाई लोग आप लोग तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ फिर से आपको कि जो हमारे एमसी ने हैंसॉल की हालत करी थी सब लोग वहां पे शौक में आ चुके थे कितना बुरा मारा है इसने। और उसके बाद उसके हाथ से जो खूंटा पकड़ा तो काफी ज्यादा एपिक होता है। और जो हमारा प्रेसिडेंट होता कह रहा था मुझे ये बच्चा पसंद आया है काफी ज्यादा फनी है। तो अब वही हमारी मांगा अब यहाँ से आगे की स्टार्ट होती है हमें दिखाया जा रहा था बस स्टैंड का सीन जहाँ पे हमारी होंग जा रही होती है वो कह रही थी अच्छा हाँ, मैं अब चलती हूँ और मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा तुम लोगों के साथ घूमना खासकर तुम्हारे साथ जेहोक क्योंकि तुम काफी अच्छा लड़े थे और वैसे भी मुझे नहीं लगा था तुम इतना अच्छा लड़ पाओगे तभी कहता हाँ थैंक यू तुमने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया वो कहते हैं कि तो हमारा सीन आपने पहले देख ही रखा है लेकिन काफी फनी सीन है तो फिर से बता देता हूँ हमारी लिमी चैन मजे लेते कहती है कि वैसे तुम्हें इस लूजर को देना नहीं चाहिए जीतने के लिए तो वो कहता मैं क्या क्या किसका क्या मतलब मुझे क्या मिलने वाला है। तभी जो हंग होती है कहती हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। वो इधर उधर देखती है और कहती है कि अच्छा तो मैं तुम्हें एक और चांस दूं। तो वैसे देख लो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। तभी हमें दिखाया जा रहा था एकदम से वो कहती है अच्छा मेरी बस आ चुकी है तो तुम कुछ बाद में मिलती हूँ गाइस बाय बाय होंग। वो कहता है कि हाँ हाँ तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ तो फीलिंग आ ही रही है ली मिचन कह रही थी कि हमारा जो एमसी हो रहा है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं तभी वो सब लोग होंग को बाय बाय कर रहे होते हैं वो मन में सोच रहा होता है होंग सारा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी क्वैक हैंसॉल को हराने के लिए और तुम्हारी ट्रिक्स। तभी जो हॉन्ग होती है वो वापस अपनी हरकतें शुरू कर देती है कहती है गुड गुड बाय। तभी हमें जो लिमी चैन हो रही है वो कह रही होती है कि तो इसके बड़े थे कि नहीं थे। हमें दिखाया जा रहा था वो दोनों अपने घर की तरफ जा रहे थे तभी वो कहती है लूजर तुम इतना ज़्यादा एग्रेसिव क्यों हो गए थे उस फाइट के अंदर मैं मुझे जानना चाहती हूँ। वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है एग्रेसिव तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तभी वो कह रही होती है कि मैंने तुम्हें इतना गुस्से में कभी नहीं देखा और जिस हिसाब से तुमने उसे मारा था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। तभी वो कह रही होती है कि और मैंने तुम्हें कभी भी इस तरह लड़ते हुए नहीं देखा। तभी वो मुंडी दूसरी तरफ कह के कह रहा है कह रहा कुछ नहीं वो मेरे उसने मेरे एक दोस्त के साथ में बदतमीजी कर दी थी। ली मिचन कहती कैसी बदतमीजी। तभी वो कहता है कि है मेरे कुछ दोस्त हैं मैं उनके बारे में बताऊंगा। वो कहता है तुम्हारे तो दोस्त ही नहीं है। तभी वो कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है मेरे भी कुछ दोस्त हैं। तभी जो हमारी ली मिचन उन्हें सोचने लग जाती है। हमारा एमसी थोड़ा एटीट्यूड में आते कहता है वैसे भी मैं अच्छा लड़ा था ना। तभी जो हमारी ली मिचन होते कहते कि तुम रहोगे तो लूजर ही वैसे भी तुम इतनी जिस तरह से तुम लड़े थे तुम बहुत आसानी से हार सकते थे। तभी हमें दिखाया जा रहा है वो ये सब चीज़ें सोच सोच के जा रहे होते हैं। और हमारा एमसी मैंने सोच रहा था मैं इसको ये नहीं बता सकता कि मैंने इसकी वजह से लड़ाई करी। तभी हमारे शीश हफ्ता में स्कूल का सीन दिखाया जा रहा होता है। कुछ लड़के वहाँ पे स्मोक कर रहे होते हैं कह रहे होते हैं कि वो हंसर कितना ज़्यादा बड़बोला था ये वही तीनों बच्चे होते हैं। वो कह रहे थे कि और मैंने उसको भाई देखा तो कितना ज़्यादा डर चुका था और मुझे नहीं लगा था कि ये कुछ भी ऐसा कर पाएंगे। तभी हमें दिखाया जा रहा था उनके पास कोई आ रहा होता है वो कहता है हाँ कौन है और हो कौन तुम। तभी वो उन तीनों के पास में आके कहता है कि मुझे तुमसे एक चीज़ पूछनी है। वो कहता है कि "अ, हाँ बताओ लेकिन तुम हो कौन। तभी वो कहता है कि मैं हूँ सेंट डियोल और मैं हूँ क्लास 1 8 में और इसकी उम्र 17 साल ही होती है। तभी वो कहता है कि हाँ बताओ वैसे तुम्हारी वॉइस काफ़ी ज़्यादा बच्चों वाली लग रही है और तुम मुझे फ्रेंडली वे में बात मत करो मुझे गुस्सा आ रही है। तभी वो उसके उनके पास जाने लगता है और उसके भाई एकदम पास में आके कहता है कि तुम फर्स्ट ईयर में हो ना। तभी वो कहता है कि "हाँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या कि अपने सीनियर से तमीज से बात करो हैं। हाँ हम फर्स्ट ईयर में तो क्या हो गया। तभी वो कहता है कि आ, मुझे लगता है कि तुम लोग कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ने लगे हो फर्स्ट ईयर के होने की वजह से। वो भी फालतू में इनसे पंखे ले रहा है मुझे समझ में नहीं आता। तभी वो कहते हैं कि तुम हमारे क्वैक हंसॉल के बारे में जानना चाह रहे हो क्या हैं। और तुमने क्या सोचा हम क्वैक हंसॉल जैसे हैं नहीं हमसे फालतू में पंखे मतलब तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तभी वो कहता है कि ओए सुन तो जो उनका लीडर होता है वो कहता है ओए सुन ज़्यादा हुआ तो तुझे भी हम क्वैक हैंसॉल की तरह अपना चमचा बना लेंगे। वो कहता है कि तुम मुझे अपना चमचा बनाओ तुम्हें पता है मैंने मेरा एम क्या है मुझे इस स्कूल का नंबर 1 गैंगस्टर बनना है मुझे उससे लड़ाई करनी है जो स्कूल का नंबर 1 हो। वो तीनों कहते हैं कितना बढ़िया मजाक कर रहा है और तू सच में क्वैक हैंसॉल से भी ज़्यादा फनी है बनेगा मेरा चमचा चल। अगर तुझे फाइट ही करनी है तो अभी कभी मेरे से कर ले फाइट। वो कहता है कि पक्का मैं लड़ सकता हूँ। वो कहता है हाँ हाँ लड़ सकता हो उसको थोड़ा सा दिमाग खराब हो रहा था उसके लीडर का। तभी कहता है कि वैसे भी छोड़ यार वैसे मैं तेरी डिमांड पूरी तो करना चाहता हूँ लेकिन आ, घंटी बज चुकी है मैं बाद में तेरे से मिलूंगा ठीक है। तभी वो कहता है कि हाँ तुम भाग रहे हो और तुम इसको बाद में कंसीडर करोगे कि मैं डर गया था तुम जैसे लोगों को मैं जानता हूँ। तभी वो कहता है कि क्या बोला तूने। वो कहता है कि तुम ये एक चिकन की तरह हो सिर्फ डर के भागना जानते हो और बाद में तुम कहोगे कि मैं तो इससे जीत चुका था। तभी कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई बोलने की। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है कहता है मुझे लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो इसको ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। तभी वो कहता है कि तूने मेरे से लड़ाई करने की हिम्मत करी। भाई वो जैसे मुक्का मारता है डॉच कर लेता है वो सारे मुक्के डॉच कर रहा होता है। उसी के साथ ही भाई वो दो लगातार
भाई एक उसकी पसली पे उसके चेहरे पे मारता है भाई साहब, बड़ा खतरनाक। और उसकी दूसरी तरफ पसली पे खतरनाक सी किक मारता है, और भाई उसकी मतलब जो कहता है ना पसली उसे तोड़ देता है। तभी हमें दिखाया जाता है भड़ाक देने नीचे गिरता है, और भाई अपर हुक के साथ में वो जैसे नीचे गिरता है भाई साहब। और जो हमारा नया वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है कि तो कैसा लगा तुम्हें, तभी उसके साथ में जो जो तीनों का ग्रुप होता है उसके सामने जो दो बंदे कहते हैं बासठ तेरी हिम्मत की कैसे हुई भाई, वो जैसे उसके ऊपर मुक्का मारने आता है, वो अपना भाई गर्दन नीचे करके खुद को बचाता है, उसके चेहरे पे भर के मुक्का देता है। तभी दूसरा कहता है वो तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे, तो उसको मारने वो लात चला रहा होता है। वो भाई वो बंदा जैसे लात चलाता है वो हल्का सा नीचे झुक के उसकी लात से बच जाता है, और भाई उसके भी एकदम से भाई खतरनाक तरीके से कान के नीचे भरभराते हुए मुक्का मारता है भाई। बहुत प्यारा लग रहा था ये वाला पैनल मुझे। तभी वो तीनों दिनों में भी गिरा देता और कह रहा था कि मुझे लगा तुम थोड़ी बहुत मुझे एक्साइटमेंट दोगे। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, मैं दिखाया रहा स्कूल का सीन जहाँ पे जो हमारा इनक्रेडिबल का वेयर हाउस, तो वहाँ पे वो यही बंदा आ जाता है और कह रहा था सुनो सारे के सारे। तभी वो जो हमारा एक और बंदा है ना पीले वाला वो कह रहा होता है कि कौन हो तुम और तुम यहाँ पे क्यों आए हो, हैं। तभी वो कहता है कि तो तुम फर्स्ट ईयर से हो ना, और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो ये कह रहा होता है, ठीक है। तभी हमें दिखाया जा रहा था एकदम से आता है प्रेसिडेंट के सामने और आके झुक जाता है, कह रहा होता है कि मुझे इनविंसिबल ज्वाइन करना है, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। वो कहता है ओ तो तुम इनविंसिबल ज्वाइन करने के लिए आए हो, तुम देखने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे हो, लेकिन मुझे लगता है तुम बहुत अच्छे से फाइट कर सकते हो। वो कहता है कि मैंने अभी अभी 3 फर्स्ट ईयर के लोगों को बहुत बुरी तरह मारा है, और मैं उन नंबर वन बनना बनना चाहता हूँ यहाँ पे। वो कहता है ओह, तो लेकिन मुझे तुम इस टाइप के लग नहीं रहे हो। तभी वो कहता है कि वैसे भी अगर तुम्हें नंबर वन बनना है इस स्कूल के लिए तो तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा, और तुम्हें अपने आप को अप्रूव करवाना होगा किसी को मार के। वो कहता है हाँ बिल्कुल बताओ किसको मारना है। वो कहता है तो तुम सच में उसे मार पाओगे तुम्हें लगता है। वो कहता है कि मैं उसको बहुत बुरी तरह मारूंगा। तभी हमारा प्रेसिडेंट कहता है पक्का, पक्की बात तो ये है वो, और वो भाई हमारे एमसी की फोटो दिखा रहा होता है। तभी जो हमारा नया वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा तो इसको मारना है इसे, ठीक है मैं समझ चुका हूँ। तो भाई साहब ये क्या ही आगे सीन होने वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा, चलो देखते हैं। एक बार का सीन दिखाया जा रहा था जहाँ पे हमारा एमसी आके तमीज से अपने स्नैक्स खरीद रहा था, सोच रहा होता है कि जो क्वैक हैंसॉल था, मैंने जब से उसको मारा कोई भी मेरे से जल्दी सामने आके मेरे से फाइट के लिए नहीं कह रहा है, अच्छा है अब मैं कम से कम शांति से जी सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जा रहा था सोचा लेकिन अभी मेरी लाइफ में एक बुली बाकी है, और मुझे लेकिन हाँ वो उन बुली से तो अच्छी है। तभी हमें दिखाया जा रहा था पीछे उसकी आवाज़ आती है ए बड़ी। तभी वो कहता है अरे तुम लोग, वो कहते हैं हाँ कैसे हो तुम, तो ये उसके फैन होते हैं। वो कहते हैं कि तो मुझे मैंने तुम्हें अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाया था पहले और हम लोग आउटसाइडर ने बताया था ना। वो कहता है हाँ हाँ मुझे याद है, मैं तो कैसे हो तुम लोग। तो वो कहते हैं कि हम तो एकदम बढ़िया हूँ, मैं हम तो जिस दिन तुम्हारी लड़ाई हुई थी हम उस साइड में बैठ के देख रहे थे, हम तुम्हारे लिए चेयर कर रहे थे, और मैंने तुम्हारी एक वीडियो बनाई थी और मैंने सोशल मीडिया पे डाल दी थी। तभी हमारा एमसी गुस्सा होता है तो तुम थे वो लोग। वो कहता है कि हाँ हम ही थे, और हम लोग कर भी क्या सकते हैं तुम्हारी इस तुम्हारी हेल्प इसी तरह कर सकते हैं। तभी वो कहता है कि लेकिन हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि एक लूज़र जो पुलिस के अगेंस्ट लड़ रहा है वो हमें बहुत अच्छा लगता है। तभी वो कहता है कि हाँ थैंक यू मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा तुम लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। तभी वो कहता है कि वैसे ये लोग मेरे दोस्त हैं तो हम भी यहाँ पे खाना लेने ही आए हैं, क्योंकि हमारा जो क्लब रूम है वो फ्री है। तभी वो कहता है तुम्हारा क्लब रूम भी है, हमारा एमसी कहता है। वो कहता है हाँ हम सारे के सारे एक ही क्लब में हैं, और हमारे क्लब का नाम है एनिमे एप्रिसिएशन क्लब। भाई साहब एनिमे तो मेरे को भी पसंद है, खासकर वन पीस। एनिमे तो काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छे अच्छे हैं जो, और मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर मैं अगर गाइस आप लोग अगर जानना चाहो तो मैं बिना जाने भी बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। गोजो सातोरू और ककाशी हटा के नो वन। तो बैक टू द स्टोरी मैं कहाँ ही चला जाता हूँ, ठीक है। तभी मैं दिखाया जा रहा होता है वो सारे सारे आपस में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अच्छा तुम हमारे सारे मेंबर से मिलना, हम सारे के सारे तुम्हारे फैंस हैं। तभी हमें क्लब रूम का सीन दिखाया जा रहा था, सारे के सारे वहाँ पे एकदम से हम देखते हैं जैसे वो गेट खोलता है उसके अंदर एक और वही लड़की बैठी होती है जिसका नाम होता है बीक बै, बीक बैसोम। वो कह रही होती है कि ओ तुम लोग आ गए। तभी वो देखती है कि एमसी को देख के एकदम से कहती है ओ माय गॉड ओ माय गॉड, ओ शर्मा सी आती है। तो सब लोग कहते हैं कि अरे बिग बॉस तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो, और वैसे भी क्या तुम किसी कोई गंदी वेबटून पढ़ रही थी क्या, करे नहीं 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 ऐसा नहीं ऐसा नहीं। तभी कहता है कि वैसे मुझे लगता है कि सरप्राइज हो चुकी है, हमारे कहता है कि मुझे लगता है सरप्राइज हो चुकी है मुझे देख के, और मैं क्योंकि तुम्हारे क्लब का मेंबर नहीं हूँ। तो वो कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उनका प्रेसिडेंट कहता है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी जो बिग ड्रेसों में है वो तुम्हारी फैन है, और वो उसे भी
अच्छा लगता है जब कोई लूज़र एक बुली को हराता है, कहता है, "क्या बोला तुमने?" तभी वो उसके पास में आती है, गिर वो तुरंत गिर जाती है, खड़े होने की कोशिश करे, गिर जाती है, कहते उसके घुटने में चोट लग जाती है। और भाई वो तो अपने आप को झुक के कहती है कि हेलो मैं हूँ बिग बिग बैसॉम, मैं भी 17 साल की हूँ। तभी वो और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा तुमसे मिलके। और वो भाई आपस में बात कर रहे होते हैं, 2 तरह की चप्पल पहनी होती है, तभी वो जो हमारा प्रेज़िडेंट होता है कहता है कि तुमने आज फिर से अलग-अलग तरह की चप्पल पहन ली हो। कहती है, "अरे! सॉरी, सॉरी, सॉरी मुझे लगता है कि मेरे डैड मेरी चप्पल पहन के चले गए।" भाई उन लोगों की अलग लेवल में बकचोदी थी, वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रही होती है हमारी किम जोंग से मिलके। तभी हमारा किम जोंग अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं हूँ किम जी युक। और तभी वो कहते हैं, "हाँ, हाँ, मुझे पता है तुम्हारे बारे में और तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? ओहो! मैंने तुम्हारी सारी फाइट्स देखी हैं।" वो कहता है, "सारी की सारी?" वो सारे के सारे कहते हैं कि, "हाँ, बिल्कुल और ये तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा बड़ी फ़ैन है और मुझे लगता है इसके क्रश हो तुम।" वो एकदम से कहती है, "नहीं, नहीं, मेरे को कोई क्रश नहीं है, मैं सिर्फ़ फ़ैन हूँ।" भाई हमारा एमसी भी शॉक हो जाता है। तभी वो मानने लग जाती है अपने प्रेज़िडेंट को, ठीक है? तभी प्रेज़िडेंट कहता है, "अरे, अरे! रुक जा, मैं तो बस मज़ाक कर रहा था।" तभी दिखाया जा रहा था, वो कह रहा था कि वैसे तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड जो था, वो भी तो एक लूज़र ही था, है ना? तभी वो कहती है कि, "अरे, बस करो, मेरा मज़ाक मत उड़ाओ, ठीक है ना? बहुत हो गया, मेरे को ये सब अच्छा नहीं लग रहा है।" वो इसी तरह की बात कर रहे होते हैं, तभी वो कहता है कि एक बंदा कहता है, "मुझे लगता है तुम आज भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के टच में हो।" वो एकदम से गुस्से में देखती है, कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी डेड डेड बॉडी से होके उसके ऊपर जाती हूँ। भाई वो डर जाता है, कह रहा था हे भगवान! तभी हमें दिखाया जा रहा था कि हमारा जो एमसी कह रहा था यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पूरे स्कूल में मुझे यहीं पे सबसे ज़्यादा मज़ा आया। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो सारे के सारे कह रहे थे चियो तुम्हें पता है इस क्लब में हम लोग एक एनिमे एपिसोड देखने वाले हैं, तो क्या तुम भी देखना चाहोगे? वो कहता है हाँ, श्योर, श्योर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तभी वो जो डेसॉम होती है तो हम आज से इसको डेसॉम ही बोलेंगे। वो कह रही होती है कि आज हम एक एनिमे नया स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये है मेरा नेटफ्लिक्स अकाउंट। अच्छा इन लोगों ने नेटफ्लिक्स अकाउंट भी है, मेरे को देखो गरीब आदमी, क्या बोलूँ मैं, छोड़ो। गाइस जल्दी से सब्सक्राइब करो, मुझे भी अब नेटफ्लिक्स अकाउंट खरीदना है। तभी मैं दिखाया जा रहा था, वो एकदम से अपना नेटफ्लिक्स अकाउंट लॉगिन करती है और उसके बाद में हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें लिम चैन की तरफ का सीन दिखाया। वो कह रही होती है कि अरे ये लूज़र कहाँ रह गया? इसको बड़ा टाइम लग गया ब्रेड लाने में। मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुका है। तभी हमें दिखाया जा रहा था क्लब रूम का सीन जहाँ पे सारे के सारे बैठ के जो एनीमे है उसका एपिसोड देख रहे होते हैं। तभी वो सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल से हो जाते हैं। तभी हमारा एमसी कहता है कि जो हमारा प्रेज़िडेंट होता है वो कहता है कि "जीयुक तुम्हें एनीमे काफ़ी सारे देखे हैं क्या? तुम्हें एनीमे देखना पसंद है?" वो कहता है कि "नहीं मैंने ज़्यादा एनीमे नहीं देखे, मैं कभी-कभार ही देखता हूँ।" साले हरामखोर! हम लोग ये देखो ओटाकू बने हुए हैं पूरे के पूरे एनीमे, एनीमे, एनीमे चल रहे हैं हमारी ज़िंदगी में तो। तभी वो सारे आपस में बात करने लग जाते हैं, तो मैं थोड़ा-सा स्किप करूँगा। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है, वो सारे के सारे एनीमे देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और वो एक-दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें किस तरह के एनिमे कैरेक्टर पसंद हैं? प्रेज़ेंट वो कहता है एक्चुअली मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। तभी जो हमारा प्रेज़ेंट है वो कहता है मुझे तो एक आईआरएल पसंद है। तो अगर आप लोगों को बताऊँ तो ये एक तरह की क्या फ़िक्शन कैरेक्टर होती है जो रियल लाइफ़ में भी कहीं न कहीं एग्ज़िस्ट करती है। तभी वो कहता है कि मेरा आइडल टाइप तो कुछ है नहीं लेकिन हाँ, मैं अगर मेरा आइडल टाइप होगा तो मुझे नहीं पता कैसा होगा। शायद वो भी मेरी तरह एक लूज़र होगी। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो हमारी डसांग होती है वो काफ़ी ज़्यादा एकदम ब्लश करने लग जाती है। तभी वो प्रेज़िडेंट होता है वो कहता है कि सही है, सही है। हमारा एमसी कहता है वैसे मुझे लगता है इस तरह की कोई लड़की कभी एग्ज़िस्ट करती है। तभी जो हमारी डसांग होती कहती है, हे भगवान! यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, मुझे तो गर्मी लग रही है। वो एकदम से अपने कपड़े उतारने लगी तभी वो एकदम से याद आता है उसको, अरे मैं तो आज से नीचे कुछ पहनना ही भूल गई। कैसी-कैसी बकचोदी। छोड़ो तभी हमें वो कह रहे थे डिसॉम तुमने यूनिफॉर्म नहीं पहनी है क्या कर रहे हो तुम तभी तो प्रेसिडेंट और हमारा एमसी दो के दोनों भाई एकदम से शौक हो जाता है कहते हैं, करना क्या चाह रही है तभी हमें क्लब रूम का सीन दिखाया जा रहा होता है वो सारे के सारे क्लब रूम के बाहर खड़े खड़े होते हैं और हमारा प्रेसिडेंट पूछ रहा होता है तो तुम्हें मज़ा आया वो कहता है हाँ मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और मुझे तुम्हारे स्टेप्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे साले कौन से स्टेप की बात कर रहा है हमारा एमसी भी भाई बिगड़ रहा है लौंडा तभी वो सारे सारे आपस में बात कर रहे होते हैं जो हमारी अडेसम होती है कहती है कि अच्छा ठीक है फिर मैं तुमसे बाद में मिलूंगी एक्चुअली मुझे जाके अपना नेटफ्लिक्स अकाउंट लॉग आउट करना का था हाँ ठीक है ठीक है ठीक है तभी हमें दिखाया जा रहा होता है एकदम से हमारा वही जो हमारा सेकंड नया वाला बुल्ली है वो वहाँ पे आ जाता है वो कहता है कि लोगों को देख के ओह तो यही है वो लड़का हाँ यही है वो लड़का तो वो एकदम से सोच रहा होता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और उसके पास आने लगता है एकदम से पास आता है तो कहता है ओए सुनो वो कहता है हाँ बोलो वो कहता है कि तुम हो इस स्कूल के नंबर 1 फर्स्ट ईयर वो कहता है कि क्या बोला तुमने मैंने इस बारे में कभी नहीं सुना तभी वो उसके भाई पास में आता है कहता है चलो फाइट करते हैं वो कहता है कि "अ,
तुम एकदम से मुझसे फाइट क्यों करना चाहते हो कौन तुम और तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और मैं बिल्कुल भी फाइट नहीं करने वाला। तभी वो कह रहा था कि मुझे लगा था कि क्विक हेंसोल को हराने के बाद में अब कोई भी मेरे से लड़ने नहीं आएगा, लेकिन अभी भी लोग मेरे से लड़ना चाहते हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी वो कहता है कि एक बंदा कहता है कि वो फाइट नहीं करना चाहता, उसने फाइट फाइट करना छोड़ दिया। तो भाई एकदम से उसको मुंह पे मुक्का मार देता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुक्का मारने की? भाई वो गुस्से में आ चुका होता है एकदम से। तभी उसने दूसरा मुक्का मार दिया होता है। और भाई तीसरा भी दे देता है। कहता है कि ये क्या कर रहे हो तुम, रुक जाओ अभी के अभी। वो कहता है कि तो फाइट करो मेरे से अगर तुम इसे बचाना चाहते हो। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि पीछे से आवाज आई, तुम कर क्या रहे हो, अभी कभी रुक जाओ। हमें दिखाया जा रहा था जो हमारी डेसॉम होती है वो वहाँ पे आ चुकी होती है। डेसॉम को देख के हमारा ये वाला बुली रुक जाता है। कहता है, डेसॉम कहती है रुक जाओ डियोल। तो हम इसको अब ना सेकंड बुली क्या है, ऐसे उसको अजीब सा नाम लगेगा, थोड़ा सा हम डियोल ही बुलाएंगे। तभी कहती है, तभी हमारे हमसे कहता है क्या ये इसे जानती है, क्या सिनेरियो है यहाँ पे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है हमें दिखाया जा रहा था हमारा हमसे काफी शौक में होता है और कह रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तभी जो हमारा डियोल होता है वो कहता है कि चलो फाइट करते हैं। हाँ, तभी जो नीचे बेचारा पिट के खड़ा हुआ था वो कहता है डियोल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो अभी भी? तभी वो एकदम से उसको देखता है और कहता है तुम इस चीज के बीच में बताओ, तुम इससे दूर रहो। और उसमें मुक्का मारने वाला था। तभी हमारी जो डिसाम होती कहती है कि अरे रुक जाओ, मैंने बोला अभी कभी तुम्हें। और वो बेचारी उसके पास भाग के आ रही होती है, उसका घुटना जिस मार खाया होता है उसी के पैर में लग जाता है, तो उसके पीठ में लग जाता है और उसी के ऊपर भड़ाक से गिर जाती है। और वो जैसे वो गिरती है हमारे हमसे कह रहा होता है ये बेचारा वैसे मार खा के इतने पेन में था, लेकिन अब इसको देखो। और भाई उस बेचारे की शक्ल ऐसा लग रहा है उसकी आत्मा निकल चुकी है भाई, उसकी नाकों से खून निकल आता है। सॉरी, नाकों से निकल आती है, मुझे झांक वाक निकल आती है। हमारी डिसाम कहती है मैं मेरी एल्बो, तुम ठीक तो हो ना ग्वेंटे? तभी हमें दिखाया जा रहा होता है वो कह रही थी ग्वेंटे तुम जिंदा हो ना, उठो जल्दी, मरना मत अभी के अभी। तभी जो हमारा प्रेसिडेंट होता है पीछे से कहता होता है इसकी एक आध हड्डी तो टूटी गई होगी ग्वेंटे की। तभी जो हमारा डिसोंग होता है वो कहता है कि एकदम चुप होता है, एकदम से कुछ बोलते हुए चला जाता है। और तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि सब लोग ग्वेंटे को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमारे हमसे कह रहा है तुम एकदम से जा रहे हो, तुमने क्या बोला, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये था क्या, और इसका और डेसॉम का रिलेशनशिप क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वो कह रहा था हाँ छोड़ो, मुझे वैसे भी अभी जाके लिमिचन को ब्रेड देनी है। तभी हमें स्कूल का सीन दिखाया जा रहा होता है। वो कह रहा था लिमिचन तुम्हें मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुमने ऐसा क्यों कर रखा है? वो कहती है, तुम बस चुप रहो, इतनी देर से ब्रेड लेके आया, अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी कोई पर्सनल लाइफ है, मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा लेट हो चुके थे। वो कहता है कि लेकिन फिर भी मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे प्लीज़ इस तरह सजा तो मत दो। भाई उसको देखो बम्बू सा बना दिया है, ऐसा भाई डेस्क बना रखी है। वो कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद से मैं कभी भी देर नहीं करूँगा। वो एकदम गुस्से में आती कहती है कि तुम लगता है चीज़ें तुम्हें समझ में नहीं आई। तुम अगर आज के बाद से लेट करे तो ये तो कुछ भी नहीं था, मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा बुरी सजा दूंगी। वो कह रहा था कि वैसे भी मुझे लगता है कि तुम जो सजा हूं तुमसे ज्यादा अच्छा बुली था, कम से कम मुझे इतनी बुरी तरह से बुली तो नहीं करता। वो कह रहे थे कि कैसा मजाक कर रहे हो भाई?" उसके ऊपर आगे भड़ाक से गिर पड़ती है। वो भी कह रहा था कि ए भगवान। तभी उन्हें दिखाया उसे गिर के कह रहे थे, "ए परवट कहीं के, तुम ये जानबूझ के करते हो ना बार बार?" वो कहता नहीं, मैं भी कभी जानबूझ के नहीं करता। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो कह रहा था कि मैंने जो सैमबुंग को हराया, मैंने होंग को हराया, मैंने हैंसॉल को हराया, मैंने इतने सारे लोगों को हराया। और मुझे याद है कि मैंने एक बार भी कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ? और ये मेरे से क्यों आगे फाइट करना चाहता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है वो सारे बहुत सारे लोग उसके पास आते हैं, कहते हैं कि ओए तुम इन दिनों काफी ज्यादा फेमस हो गए हो हैं, हमें तुम्हारे मैच का इंतजार रहेगा ना अगले। तभी और लोग आते हैं, कहते हैं ओए बास्टर्ड चल फाइट करते हैं ना। तभी एक और आता है, कहता है कि सुनो, मैं बड़े प्यार से इज्जत से तुमसे कह रहा हूँ, चलो एक फाइट करते हैं। वो कह रहा होता है इतने सारे लोग मुझे एकदम से फाइट कर के लिए क्यों अप्रोच करने आ रहे हैं, और मैं किसी से भी लड़ने वाला नहीं हूँ। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो सब क्यों आंखें लाल हो चुकी है। हमारा हम जिस घर पे आ चुका है, सोच रहा था कि क्यों क्यों क्या मैं इतना ज्यादा वीक दिखता हूँ? लेकिन हाँ, मैंने क्वेक हंसोल को हराया और वो भी बहुत अच्छे से हराया था। और मैंने उससे इतना बढ़िया इम्पैक्ट दिया था लोगों के ऊपर। लेकिन क्या लोगों ने उन सब चीज़ों को जोक की तरह लिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी मैं दिखाया जा रहा था उसका ट्रेनिंग का सेशन। और लिमिशन कह रहे तुम ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, तुम्हें बस थोड़ा स्ट्रांग होना होगा, थोड़ा नहीं और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, ताकि कोई भी तुम्हारे फेस पे आकर तुमसे लड़ाई करने की कोशिश ना करे। वैसे भी जितना तुम जीतते रहोगे उतना ज़्यादा तुम अवॉइड करते रहोगे फाइट्स को। और हमारे उनसे कह रहा था कि क्या मुझे और भी ज़्यादा फाइट्स करनी पड़ेंगी, और क्या मैं अब फाइटर नहीं हो गया हूँ लूजर के बजाय? वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं। तभी हमारे एमसी का मुंह उतर जाता है। वो कह रहा था कि हाँ मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो जो हमें लिमिचन कहती है, तो आज से मैं तुम्हें सिखाऊंगी पावर अप करना, कुछ नई नई टेक्निक्स जो तुमने लास्ट टाइम इस्तेमाल करी थी उनका पावर है। वो कहता है हाँ ठीक है। तभी हम दिखाया, वो कह रही होती कि अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रंट किक सीखना। और भाई फ्रंट किक मारती है, उसको कहती है ये है
अगली किक, इसे कहते हैं साइड किक। और ये मिडल एंगल के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। हमारे एमसी के पास में वो लात लेके आ चुकी होती है। तलवे को दिखाते हुए कह रही होती है कि तुम्हें ये याद रखना है कि तुम्हें किस हिस्से से वार करना है और किस हिस्से से। और जब तुम स्टेप अप की किक मारोगे तो हमेशा कोशिश करना सामने वाले के लीवर पे मारने की, क्योंकि इस तरह वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। हमारा एमसी कह रहा था हाँ मैं समझ चुका हूँ, वो सिर्फ तुम्हारी किक काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है। और भाई उसकी ना पैरों की से स्मेल आती है, तभी वो कहती है कि ओए तुम कर क्या रहे हो। वो क्या कहता है कुछ नहीं भाई, एकदम से उसके भाई लात मार देती है और कह रही थी कि तुम मेरे पैर की स्मेल ले रहे थे भाई। पता नहीं का पैर का क्या हिसाब किताब है, पैर सूंघ रहा है, नाक में। छोड़ो यार, तुम्हें देखना पड़ेगा पीछे। तभी लिमचन कहते तुम परवट कहीं के। वो कहते तुम सच में कभी नहीं सुधरने। वो लोग कहता है मैंने कभी कुछ नहीं करा, तुमने ही अपना पैर मेरे पास लेके आई थी। तभी वो कह रहा होता है कि बस उसके बाद वो सिखा रही होती है कि अगर तुमने ऐसा किसी के साथ में भी किया वो तुरंत क्यों हो जाएगा, और चलो अब खड़े हो जाओ और मुझे तुम्हें बहुत कुछ सिखाना है। वो कहता है मुझे कम से कम थोड़ा सा रिकवर तो होने दो। अगले दिन का हमें सीन दिखाया जा रहा होता है और वो उस क्लास के अंदर एंट्री कर रहा होता है, कह रहा होता है कि अब मुझे फाइट नहीं करनी है, मुझे किसी से भी फाइट नहीं करनी है। तभी उसके पीछे एक हाथ आता है और वो किसी और का नहीं, हमारे डिसॉम का होता है। डिसॉम कह रही होती है कि ए जिन्युक तो वो कहता है अरे डिसॉम तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो कहती है अरे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ। वो कहते हैं वो एकदम से शर्मा जाता है, कहता है कि क्या कहने वाली है ये? क्या ये इजहार करने वाली है? तभी हमें दिखाया जा रहा था, वो कह रहा था कि क्या हम ये बातें क्लासरूम के बाहर कर सकते हैं प्लीज। वो एकदम से कह रहा था कि मैं यहाँ पे ये सब बातें नहीं करना चाहता। तभी मन सोच रहा था क्या ये कन्फेशन करने वाली है। तभी वो कहती है कि अच्छा मैं चाहती हूँ कि तुम आ, डियोन से फाइट करो मेरे लिए। वो कहता है क्या क्या बोला तुमने? भाई साहब ये बेचारा जितना ज्यादा फाइट से दूर जाना चाहता है उतना ज्यादा इसकी फाइट हो रही है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि कहता है तुम्हारा क्या मतलब है इस चीज से। वो कहती है कि जैसा कि मैंने कहा मैं चाहती हूँ कि तुम सियोन डियोन से फाइट करो। वो कहता है कि वही सियोन डियोन जो तुम्हारे क्लासरूम के बाहर दिखा था। वो कहती है हाँ वही वही वही। वो कहती है कि मैंने कहीं उड़ती हुई खबर सुनी है, लोग मेरी क्लास में बात कर रहे थे कि जो सियोन डियोक है वो उसको अपना किम जिन युग मतलब हमारे एमसी को हराना होगा, क्योंकि उसको किसी तरह के एक ग्रुप को ज्वाइन करना है। और तुम आजकल काफी ज्यादा फेमस हो चुके हो और ये चीज उन लोगों को भी पता है, तो वो लोग चाहते हैं कि वो तुम्हें हरा के इनविंसिबल का एक मेंबर बन जाए। मुझे पता है तुम उसे हरा दोगे क्योंकि तुम काफी ज्यादा अच्छे हो। मैंने उन लोगों से एक चीज और सुनी कि वो लोग कह रहे थे कि एक वीकलिंग को हरा कर इस टेस्ट को पास करना कितना ज्यादा इजी है। वैसे भी डियोक डियोक जो है वो इनविंसिबल का मेन हेड बनने की कोशिश कर रहा है, ये काफी ज्यादा अच्छा है। और सब लोग कहते हैं कि काश मेरे को भी ये चांस मिला। तो लोग ऐसी सी बातें कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि वो किसी तरह के इलाइट गैंगस्टर वाले पाथ को चूज करे। तो मैं इसीलिए चाहती हूँ कि उसका जो इनविंसिबल्स है उससे पत्ता कट जाए और वो किसी भी तरह से बस यहाँ से ग्रेजुएट होकर एक अच्छा काम शुरू कर ले। मैं नहीं चाहती वो गैंगस्टर बन के मिलियंस कमाए, मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तभी हमारा एमसी कह रहा एकदम शॉक हो रहा होता है। वो कह रहा होता है कि यही सब चीज़ें मैंने सुनी है वो कह रहा था क्या मैं एक टारगेट हो चुका हूँ एंट्रेंस टेस्ट का, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रही थी हाँ एक्चुअली डियोक जो मेरा एक बचपन से दोस्त है और वो काफ़ी अच्छा लड़का था, लेकिन वो कुछ टाइम से फाइट्स में पड़ गया और उसके बाद उसने जो जो काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ें करी है, लेकिन वो आज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वो दिल का साफ है। उसने वो सारी सारी चीज़ें करी मैं मानती हूँ, लेकिन अम, वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ रहता था और मैं नहीं चाहती कि वो कोई गलत पाथ चूज कर ले, इसलिए मुझे भी डर लग रहा है। हमारा एमसी तो बातें सुन रहा होता है। तभी वो कहती है प्लीज मेरे लिए उसको हरा दो, डिफीट कर दो डियोंग को, प्लीज मेरे लिए। तभी हमारा एमसी के पास कुछ बोलने के लिए होता है। तभी वो कहते हैं कि डेसोम तुम मेरे से पता भी है क्या कह रही हो, और मैं लड़ाई नहीं करना था, लेकिन अगर ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं एक एडमिशन टेस्ट हूँ तो फिर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और तुम चाहती हो कि मैं डियोक को हरा दूं। डियोक कोई स्ट्रगलिंग सर्वाइवर तो है नहीं, उसको पता है कि लड़ाई कैसे करनी है। तभी वो एकदम से ये सब चीज सोच रहा था, कहता है कि देखो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं फाइट फिर से करूंगा या नहीं करूंगा, और अगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंट नहीं तो मैं विनिंग की भी कोई गारंटी नहीं दे सकता। भाई जो डिसॉन्ग होते हैं उसका मुंह सा उतर जाता है। वो कहता है कि लेकिन मैं ज़्यादा अपने आप को पुश नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इन सब पुलिस के लफड़ों में अब ज़्यादा नहीं पड़ना चाहता। एक्चुअली जो सियोन डॉग की स्टोरी तुमने मुझे बताई
उस हिसाब से मैं मानता हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, मुझे उसे मारना मारना चाहिए, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसमें। तभी वो कहती है अच्छा ठीक है मैं समझ गई। मुझे लगा कि जिनसुक तुम किसी तरह का तुम्हारे पास कोई प्लान आ जाता है लड़ाई करते टाइम पे, जिसे क्या बोलो, उसका मुंह देखो कैसे उतर गया होता है। तभी वो एकदम से रोने लगी, कहती है आई एम सो सॉरी, मैंने तुमसे ये चीज़ पूछी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे सोचना चाहिए था। तभी वो कहता है अरे डसॉम रो मत। तभी वो कहता है कि आई एम सो सॉरी, मैं काफ़ी ज़्यादा मीन हो चुकी थी, मेरा मतलब नहीं था रोने का। लेकिन वो फिर से वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, फिर बेचारी लड़खड़ा के गिर जाती है, कहती है अरे मेरा घुटना। तभी जो हमारा एमसी होता है कहता, तुम ठीक हो? वो एकदम से फिर भाग जाती है, कहती बाय बाय, मुझे तुम नहीं बोलना चाहिए था। हमारा एमसी गहरी सांस लेता है और सीरियस सा हो जाता है, कहता है कि लेकिन अगर मैं इनविंसिबल का एंट्रेंस टेस्ट हूँ तो मुझे इस बारे में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अब मुझे समझ में आ रहा है वो सारे लोग मेरे से क्यों लड़ना चाहते थे और यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी हमें हमारे एमसी के घर का सीन दिखाया जा रहा होता है और हमें लिमिशन दिखाई जा रही होती है। वो कह रही थी तो तुम्हारा मतलब है कि तुम किसी तरह का इनविंसिबल एक ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे लोग लड़ाई करते हैं, तो उसका तुम एक डायरेक्ट एंट्रेंस टेस्ट बन चुके हो। वो कह रहा था कि हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो, और वो उसे पढ़ाने की भी कोशिश कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो कह रही थी कि मैं तो इसमें तुम्हारी सारी कोई मदद नहीं कर, तुम्हें इसको खुद ब खुद ही डील करना पड़ेगा, और तुम्हें जाके बिना डरपोकों की तरह जाके सीधा डायरेक्ट बात करो ना। वो कहता है कि लेकिन मैं जानता भी नहीं हूँ कि इनविंसिबल है कहाँ पे और मैं उन्हें ढूंढूंगा कहाँ पे। तभी वो कहती है कि हाँ तुम कर दी ना तुमने वही पथेटिक लूजर जैसी बात। तो चलो एक सेकंड मुझे दो, मेरे पास कुछ गर्ल्स बुलीज हैं जिनके साथ मैं कभी कभार जाके सिगरेट वगैरह पीती हूँ, तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ। तभी वो कहता है, हमारा एमसी कहता है सच में यार तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो लिमी चैन, लेकिन मुझे लगा था तुम्हारा तो कोई दोस्त ही नहीं है। वो कहती है कि वो मेरे कोई दोस्त नहीं है, बस हम लोग साथ में कभी कभार जाके स्मोक कर लेते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलो उसका मैसेज आ गया मेरे पास में, ओ तो उसने मुझे पिक्चर देख भेजी है, तो ये है प्रेसिडेंट। उसके हाथ में भाई हमारे उसे प्रेसिडेंट की फोटो होती है। वो कह रही होती है कि तो तुम्हें इसने बोला है सबसे फाइट करने के, मैंने देखा इसको तुम्हारे फाइट के टाइम पे, तो ये आया था तुम्हारी फाइट को देखने के लिए। तभी वो कहता हमारा एमसी कह रहा होता है कि एमसी को फोटो दिखाती है, वो कहती है कि तो तुम्हें कुछ याद आया इसको देख के? वो कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ मैं इसे ढूंढूंगा कहाँ पे। हमें हमारे स्कूल का सीन दिखाया जा रहा होता है और हमें दिखाया जा रहा है जिम इक्विपमेंट रूफ, स्कूल के बाद का सीन। हमें दिखाया जा रहा है गेट खुल रहा होता है, हमारा जो एमसी उस गेट के अंदर आ रहा होता है, वो कह रहा होता है कि हेलो कोई है यहाँ पे? तो सारे के सारे पुलिस वहीं पे इकट्ठा हुए होते हैं। हमारा एमसी देख के उनकी फट जाती है। वो कह रहा था तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई है? तुम करना क्या चाहते हो यहाँ पे आके? तभी जो हमारा फिलिप्स और डैनियल होते हैं वहाँ पे आ जाते, ओ तो तुम हो फर्स्ट ईयर के वो बच्चे यहाँ पे कैसे? और गाइस रास्ता दो इसको आने आने दो यहाँ पे। तभी वो कहता है कि हमारा एमसी यार कितनी इनविंसिबल गैंग है ये, सारे सर कितने खतरनाक एलाइस लग रहे हैं, मेरे को डर लग रहा है। तभी वो भाई अपने हाथ, उसका हाथ पर कांप रहा था। वो कह रहा था कि आ, तो मैं यहाँ पे आया हूँ कुछ बात करने के लिए। तभी वो कहता है कि मुझे यहाँ पे आके तुमसे कुछ बात करनी है, तो तुम ही हो ना जो यहाँ के लीडर है? हेलो मेरा नाम है जिन युग, मैं फर्स्ट ईयर का हूँ। वो काँप रहा होता है सब बोलते हुए। तभी वो कहता है हाँ हाँ मुझे तुम्हारे बारे में पता है, बताओ। वो कहता है कि मैंने सुना है कि ये एक इनविंसिबल का ग्रुप है जो मुझे यूज कर रहा है एक एंट्रेंस एग्जाम के तौर पे। वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला तुमने, तुम एकदम एंट्रेंस एग्जाम की तरह ही यूज हो रहे हो। हमारा मुझे कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? तुम एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि तुम दूसरे लोगों को लड़वाओ, और तुम इतने कैजुअली सब चीजें कैसे बोल सकते हो? वो कहता है कि एक्चुअली मुझे कुछ अच्छे लोग चाहिए, तो मैं कुछ अच्छे लोगों के बारे में अज्यूम कर रहा हूँ, और तुम मुझे काफी अच्छा लगे लड़ते हो, मैंने तुम्हारे मैच देखे और तुम अच्छा लड़ते हो, और मैं जानना चाहता हूँ कितना ज्यादा स्ट्रांग हो और कितना ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हो। तो अगर तुम जितना ज्यादा अपोनेंट से लड़ोगे तो वो तुम्हारे लिए उतना ज्यादा अच्छा होगा। और वैसे भी मैंने अपने लोगों से बोला हुआ है कि जिसको भी ज्वाइन करना है इनविंसिबल, उसको वो बताने लगता है कि उस दिन का सीन जिस दिन क्या हुआ था। वो कहता है मैंने अपने लोगों से बोल रखा है जिसको भी इनविंसिबल ज्वाइन करना है उसको इस बच्चे को हराना होगा, और इसका नाम है फर्स्ट ईयर का किम जिन यूक। और वैसे भी ये सारे सब के सब लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बारे में ही सोच रहे हैं, क्योंकि इन सबको वन ऑन वन की फाइट के लिए ही मैंने बोला हुआ है। तुम टेंशन मत लो, ये तुमसे आके पीछे से अटैक नहीं करेंगे, तुम्हारा कोई बेनिफिट नहीं उठाएंगे। तो इस चीज को तुम ध्यान रखना, और ये तुमसे आके पूछेंगे लड़ने के लिए, अगर तुम रेडी होगे तभी वो लड़ पाएंगे। और जो भी तुम्हें हराएगा वो मेरे ग्रुप का हिस्सा बन जाएगा, उसे काफी सारा पैसा मिलेगा। इसके साथ साथ जो पर्सन सबसे पहले हराएगा सिर्फ वही मेरे ग्रुप में आ सकता है। तो मैंने कुछ ऐसा ही बोला था।
तो तैयार हो जाओ अपने चैलेंज के लिए। हमारा एमसी के पास कुछ शब्द ही नहीं होते बोलने के लिए। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं इस फाइट को रिफ्यूज करता हूँ। वो कहता है कि टर्म्स तो चेंज नहीं हो सकती दोस्त, क्योंकि टर्म्स बहुत सिंपल है। एक जेंटलमैन की तरह फाइट करो, नहीं तो मुझे तुम्हें जबरदस्ती फाइट करवानी भी आती है, और मैं वो चीज यूज नहीं कर सकता कि एक पूरा गैंग तुम्हारे ऊपर पीछे से आके अटैक करे। तुम्हें कैसा ही लगेगा? ये थोड़ा अनफेयर होगा ना भाई, हमारे एमसी की पड़ चुकी होती है। वो कह रहा होता है कि लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं लड़ाई करना ही नहीं चाहता। और तभी उसे याद आता लिमी चैन के बारे में कि तुम्हें अगर अपने आप को स्ट्रांग दिखाना होगा लोगों को, अगर तुम्हारी नेक्स्ट फाइट हो तो तुम्हें जीतना होगा, करना होगा, लोगों को फेस करना। और इसके साथ साथ तुम्हें स्ट्रांग होना होगा, तुम्हें लूजर से एक स्ट्रांगर एनिमी बनना होगा उन लोगों का, इनविंसिबल वालों का। तभी वो कह रहा होता कि अली मिचन ने मुझे बताया था इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ स्ट्रांग बनना होगा। वो गहरी सांस लेते हुए बोलता है ठीक है, तो फिर मैं फाइट करूंगा और मैं जीतूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज़ है। मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे को टारगेट कर रहे हैं वो बुलीज, वो मेरे पीछे ना आए। तभी जो डैनियल होता है, बहुत अच्छा मूव था तुम्हारा। वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये इस चीज़ को ध्यान रखूंगा। और जो भी लोग तुम्हें जो भी लोग तुमसे फाइट करेंगे, जो भी तुम्हारे कैंडिडेट होंगे, वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तभी वो कहता है हाँ ठीक है, और लेकिन मेरे पे और कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, मैं चाहता हूँ तुम अपने वर्ड्स पे कायम रहो और इस फाइट को एक फेयर फाइट रखो। वो कहता है टेंशन मत लो, मैं अपने वर्ड्स की हमेशा कदर करता हूँ। हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे जो हमारे दो के दोनों भाई साहब सामने कितने एपिक लग रहे होते हैं, और वहाँ पे हमारा डैनियल भी आया होता है, तीसरा उनका दोस्त भी आया होता है, और हमारा प्रेसिडेंट भी आया होता है। लड़ाई स्टार्ट ही होने वाली होती है, और वो दोनों एक दूसरे को एकदम से घूर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं सिंड्यूल, मैंने सुना है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे हो स्ट्राइकिंग में, तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारे गेम में हराता हूँ। सेंडुल कह रहा होता है ओ तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हो, मतलब तुम कुछ तैयारी करके आए हो। तो गाइस यहीं तक थी की थी ये मांगा। आई नो कि थोड़ा सा मैं अब डेली अपलोड तो कर ही रहा हूँ, आप लोगों को पता ही है। बाकी इसका एक नया और बड़ा एपिसोड भी बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगा, और इसका इस सैटरडे एक महा एपिसोड भी आने वाला है। मतलब पूरी सीरीज सिर्फ एक ही मतलब एपिसोड में। तो गाइस प्लीज उसको भी थोड़ा सपोर्ट दीजिएगा। और जैसा भी था यही थी वीडियो, अपना ध्यान रखिएगा, और होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, मैंने नए माइक और नए सिस्टम के लिए बोल दिया है, मतलब ऑर्डर कर दिया है, जल्दी आ जाएगा। तो अब आपको मेरी प्रॉपर वॉइस आपको बहुत जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। मंडे या ट्यूसडे तक मेरी लास्टली ट्यूसडे थर्सडे तक मेरी जो डिलीवरी है वो आ जाएगी। और मुझे लिटरली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे इतना सपोर्ट देते हैं। मुझे मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन महसूस होती है। तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट दीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को बिना सोचे बस सब्सक्राइब कर दीजिए। तो धन्यवाद।